दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चे का कोट कटिंग के बारे में। जो छोटे बच्चों का 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों का हम कोट कटिंग करने वाले हैं। इसका मैं सबसे पहले आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी हम जो लंबाई रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं हम 12.5 इंच कम्प्लीट। जो टोटल हम कम्प्लीट रखेंगे वो रखेंगे हम 12.5 इंच, 12.5 इंच पे। और इसके लिए हम 1 इंच ले लेते हैं मार्जिन, क्योंकि 1 इंच मार्जिन चला जाएगा, आधा इंच नीचे से चला जाएगा, आधा इंच ऊपर से चला जाएगा। मैं निशान को सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हम गले की जो मार्किंग करेंगे, तो जो गले की विड्थ है वो रखेंगे हम 2 इंच पे, और गला डाउन रखेंगे हम यहाँ से आधा इंच या पौन इंच के लगभग, आधा पौन इंच रखेंगे हम। पूरा 1 इंच गला डाउन नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से जो हमने निशान सीधा कर लिया था, ताकि जो किनारे पे कपड़ा तिरछा रहता है उसके तिरछा निकल जाए, हमने स्केल की हेल्प से पूरा सीधा निशान लगा लिया था। और जो निशान लगाया था हमने उसके ऊपर से ही हम मार्किंग करते हैं। अब यहाँ से हम जो शोल्डर रखेंगे वो शोल्डर हम इसी अकॉर्डिंग रखेंगे जिसे चेस्ट रखते हैं हम। तो चेस्ट हमारा 22 इंच हमें कंप्लीट रखना है, तो 22 का 4th भाग होगा 5.5 इंच। 5.5 इंच का ही शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे। 5.5 इंच में हम निशान लगा देते हैं। 5.5 इंच में निशान लगाने के बाद हम यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन कर देते हैं, क्योंकि बच्चे का है तो हम 1 इंच ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ से हम यहाँ तक तिरछा निशान लगा देते हैं। अब हम आर्म होल का निशान लगाते हैं, तो हम आर्म होल का यहाँ से लगाएंगे, जो हमने कंधे डाउन कर रखी है 1 इंच का। यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 5 इंच पे। 5 इंच पे हमने आर्म होल का निशान लगा दिया है। अगर हम यहाँ से ऊपर से लेंगे तो हम 6 इंच पे लगाएंगे। आर्म होल में हम इस हिसाब से लगाएंगे कि जैसे हमारा चेस्ट का 4th भाग है 5.5 इंच, 5.5 इंच में हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, उस हिसाब से हम आर्म होल लगाएंगे तो वो 6 इंच आएगा। और नॉर्मली हम यहाँ से करेंगे तो 5 इंच पे आएगा। अब ये हमारा हो गया है। अब हम आर्म होल की गोलाई लेंगे, तो हम सबसे पहले 5.5 इंच में यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। जो हमारा शोल्डर का चेस्ट का 4th भाग है उस पर हम निशान लगा लेते हैं 5.5 इंच। अब हम इसमें आधा इंच मार्जिन का रखेंगे। हम इसमें ज़्यादा सिलाई में नहीं लेंगे, इसलिए हम इसको आधा इंच ही रखेंगे मार्जिन में। ज़्यादा इसको सिलाई मार्जिन हम नहीं रखने वाले हैं, इसलिए हम इसको आधा इंच ही बढ़ाएंगे। 6 इंच पे हमने लगा दिया है। अब हम यहाँ से इसका आर्म होल बनाएंगे। इसको हम सीधा करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ से हम आर्म होल पे लगाएंगे, तो हम आधा दूर तक हम यहाँ से इसे शेपर पट्टी से लगा देंगे। आधी दूर तक शेपर पट्टी से लगाने के बाद हम यहाँ से इसको हाथों से गोलाई दे देते हैं। थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए हम इसको गोलाई देते हुए अच्छी तरीके से आर्म होल का निशान लगा देते हैं। ये हो गया हमारी आर्म होल की कटिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगी और काफ़ी इजी लगेगा आपको बनाना कोट। आप इस तरीके से छोटे बच्चों का कोट बना सकते हैं। यहाँ पे हमने जो 6 इंच का निशान लगाया था, तो हम यहाँ पे भी 6 इंच का ही निशान लगाते हैं। 6 इंच का हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो हम इसके यहाँ से निशान लगा देते हैं। तो हम शेपर पट्टी से ही निशान लगा देते हैं इसको। इस तरीके से हम इधर से लेते हुए सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इससे लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से हमने निशान लगा दिया। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको बहुत ही आराम से बता रही हूँ दोस्तों, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। इस तरीके से आप आसानी से घर पर छोटे बच्चों के लिए कोट बना सकते हैं, या फिर जैकेट भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम जैकेट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इससे हम फ्रंट पार्ट निकालने वाले हैं। अभी फ्रंट पार्ट के लिए हमने कपड़ा बिछा कर तैयार कर लिया है। और हम सबसे पहले तो यहाँ से सीधा करते हैं कपड़े को, क्योंकि ये कपड़ा यहाँ से छोटा बड़ा है, तो हम इसको सीधा कर लेते हैं। स्केल की हेल्प से हम इसको सीधा निशान लगा देते हैं। ये हमें मेन ध्यान रखना होता है कि जो हमारा कपड़ा होता है वो प्रॉपर सीधा होना चाहिए। कपड़े का बहुत अच्छे तरीके से इसको बिछाना और इसकी सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊपर नीचे का जो भाग होता है हमारा वो बराबर से कट होना बहुत ज़रूरी है। वरना हमारी कटिंग विटिंग नहीं होगी तो हमारे कपड़े में फिनिशिंग भी नहीं आएगी और गड़बड़ हो जाएगी। इस तरीके से हमने सीधा कर लिया है। अब दोस्तों, जो हमने बैक पार्ट निकाला था उससे हम फ्रंट पार्ट थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा लेना होता है। तो हम इसमें 2.5 इंच बढ़ा के लेंगे। तो हम सबसे पहले तो बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर बिछा लेते हैं। ये हम इसको इस पर बराबर करके इस तरीके से बिछा लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से बिछा के निशान हम यहाँ से लगाएंगे। इसका निशान हम यहाँ से लगाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों,
इस तरीके से हम बैक पार्ट को बिछाएंगे तो हम यहाँ से बिछाएंगे। जो ये हमारा शोल्डर डाउन कर रखा था हमने, जो ये कोना है यहाँ से मिला के हम इसको बिछाएंगे, क्योंकि जो ये पार्ट है हमारा बैक पार्ट का इतना ज़्यादा रहेगा, बैक पार्ट का ये इतना ज़्यादा रहेगा। और ये यहाँ से लेके हम जो हमने सीधी लाइन खिंचाई है उसको हम यहाँ से मिलाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये तो हमारा लगा ही है, यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमारा आर्म होल का निशान है और यहाँ पे हमारा जो नीचे इसका निशान हम लगा लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो बैक पार्ट है वो यहाँ तक आएगा, इतना हमने निशान लगा लिया है। अब हम बैक पार्ट को हटा देते हैं। अब हम इसका कटिंग इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम इधर 1 इंच छोड़ देते हैं। 1 इंच हम इसलिए छोड़ रहे हैं, जो हमारा सामने बटन पट्टी में जो आएगा उतना हमारा दबाव में इतना चला जाएगा, इसके लिए हम 1 इंच सामने की तरफ छोड़ते हैं। जो हमने ये इतना हमारा बैक पार्ट आया है, ये 6 इंच हमारा बैक पार्ट आया है। इसके बाद में हम बढ़ाएंगे सीधा 2.5 इंच। 2.5 इंच से ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे। तो 2.5 इंच में 1 इंच तो हमारा यहाँ पे चला जाएगा, आधा इंच हमारा जो सिलाई के साथ अंदर मार्जिन में चला जाएगा और 1 इंच और दबाव में चला जाएगा। तो इस तरीके से दोनों परफेक्ट आ जाएगा। अब 1 इंच इधर छोड़ने के बाद में हम गले के विड्थ का निशान लगाएंगे, तो वही 2 इंच पे लगाएंगे। और जो शोल्डर वो हम 5.5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच पे। 1 इंच से 1-2 सूत ज़्यादा ही लेंगे, 1 सूत 2 सूत हम ज़्यादा ले सकते हैं, नहीं तो 1 इंच भी चलेगा। और इस तरीके से हम इसका निशान शेपर पट्टी से लगाएंगे। इसकी जो कंधे डाउन करेंगे हम, इसका निशान हम शेपर पट्टी से लगाएंगे इस तरीके से रख के। और इस तरीके से शेपर पट्टी से हम हल्का सा गोलाई में इसका निशान लगा देंगे। अब हम इसकी आर्म होल लगाएंगे। तो इसकी जो आर्म होल है वो यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से हम इसको गोलाई दे देते हैं। हाथ से ही गोलाई देंगे दोस्तों इसको हम, इस तरीके से करते हुए। ये डार्क कर देती हूँ मैं इसको। इस तरीके से करते हुए हम इसकी दे देते हैं गोलाई। ये देखिए, ये हो गई इसकी गोलाई। अब हम यहाँ से देखेंगे इसको, तो यहाँ से इस तरफ से हम इसको हल्का सा 1 इंच बढ़ा देते हैं। इसको यहाँ से हम 1 इंच बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाने के बाद में हम इसका इस तरीके से शेपर पट्टी रख के और तिरछा निशान लगाएंगे। जो ये हमने फिटिंग का निशान हमारा है, इसके पास से लेते हुए हम एक बार इसको देख लेते हैं। ये हमारा 13.5 इंच पे यहाँ पे है। इसको हम इस तरीक़ा से शेपर पट्टी की मदद से लेके हल्का सा गोलाई में लेते हुए इसका निशान लगा देते हैं। ये देखिए, ये इसका निशान लगा दिया है हमने। अभी हम एक बार बैक पार्ट को रख के इसके ऊपर चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये चीज़ है हमारी, ये बराबर आनी चाहिए। ये देखिए, इस निशान का और आर्म होल के निशान से हमारा मिला हुआ आना चाहिए। ये हमारा आर्म होल यहाँ पे और ये यहाँ पे हमारा हो गया ये वाला निशान। अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो हम इस तरीके से बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के चेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद में हम इसको निशान लगा देते हैं। जैसे हमारा हल्का सा आधा 1-2 सूत नीचे हो गया था, तो इसको हम इस तरीके से बैक पार्ट को रख के हमने मेजरमेंट कर लिया इसको। उसके बाद में हम इस पर निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे गले की जो गहराई लगाएंगे वो लगाएंगे 2.5 इंच। गले की गहराई हमारी 2.5 इंच होगी। इस तरीके से निशान लगा के यहाँ पे आया 2.5 इंच। इस तरीके से शेपर पट्टी रखी हमने और इस तरीके से हम इसको दे देंगे गोलाई। ये देखिए, ये हमने इसको गोलाई दे दी। ये गला हो गया, ये आर्म होल हो गया और ये हमारा ये वाला भाग कटिंग हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग तैयार होगी और बहुत ही अच्छा परफेक्ट माप के हिसाब से हमारा कोट बनकर तैयार होगा दोस्तों। बहुत ही सुंदर।
कोट बनकर तैयार होगा। जब छोटे बच्चों को हम इस तरह की चीज़ें पहनाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये देखिए, इस तरह से हम आसपास से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग तैयार हो गई है। अब हम जो हम चाहें तो इसको बंद साइड से भी बना सकते हैं। हम चाहे तो अगर इसकी दोनों साइडें खुली रहेगी, इधर भी ओपन इधर भी ओपन, तो भी मतलब ये बन सकता है, हम बना सकते हैं। बाकी जो हमारा ये बंद साइड है तो हम इसको खोल लेते हैं। इसको खोलना वैसे भी पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पे सामने की तरफ पट्टी वगैरह लगाएंगे बटन, काज बटन की, तो इसके लिए इसको खोलना पड़ता है। ये इस तरीके से हम इसको अलग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट। अब हम इसकी स्लीव्स निकालेंगे दोस्तों। तो स्लीव्स की लंबाई हमारी है 9 इंच हमें रेडी रखनी है। 9 इंच रेडी रखेंगे तो हम यहाँ से 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए 10 इंच पे निशान लगा लेंगे हम। आधा इंच नीचे से मार्जिन में चला जाएगा, आधा इंच ऊपर से मार्जिन में चला जाएगा, तो इसकी 9 इंच की बाजू रह जाएगी कंप्लीट। इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में हम यहाँ से डाउन रखते हैं 2 इंच। बच्चों के स्लीव्स बनाने के लिए हम यहाँ से 2 इंच डाउन रखते हैं। तो हम एक बार यहाँ से तिरछे में नाप के देख लेते हैं। 6 इंच, 5.5 इंच, ये हो गया हमारा 5.5 इंच। और 1/2 इंच हम ले लेंगे मार्जिन में, 6 इंच, ये हो गया 6 इंच। तो हम इसको यहाँ से गोलाई दे देंगे। ये देखिए गोलाई देते हुए हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। ये हमने स्लीव्स की गोलाई दे दी है। अब यहाँ से जो हम इसके कंप्लीट रखेंगे नीचे से, वो रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच ये हो गई। और 1/2 इंच का हम रखेंगे इसमें मार्जिन, क्योंकि हमने इसमें 1/2 इंच का ही मार्जिन रखा है सभी जगह। इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ से इस निशान को मिला देंगे। इस तरीके से हमने निशान मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है, तो हमें सिलाई करते वक्त भी सिर्फ 1/2 इंच ही सिलाई के अंदर दबाना है। हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दबा देंगे तो फिर वो टाइट हो जाएगा। तो हमने जितना मार्जिन के हिसाब से कपड़ा रखा है 1/2 इंच, उतना ही हमें सिलाई के अंदर दबाना है। ये हो गई हमारे स्लीव्स की कटिंग। अब हम फ्रंट भाग में थोड़ा सा गोलाई दे देते हैं। ये देखिए हमने गोलाई दे दी। ये वाला हो गया हमारा फ्रंट हिस्सा, ये हो गया हमारा बैक हिस्सा। इसमें हम चाक से इस तरीके से लिख लेते हैं, ताकि हमें ज्वाइन करते वक्त ध्यान रहेगा कि कौन सा हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, कौन सा हमारा बैक वाला हिस्सा है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारी इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से हम इस कपड़े को अस्तर के ऊपर बिछाकर अस्तर पर भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। अस्तर पर कटिंग करना तो बहुत ईजी है। हमने मेजरमेंट के हिसाब से मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हम अस्तर के ऊपर इसको बिछा के नॉर्मली इसके हिसाब से इसके बराबर की हमें कटिंग कर देनी है सिंपली। ये देखिए आसपास से हम इस तरह से इसको कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने अस्तर के ऊपर भी इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। दोस्तों आपको इसकी कटिंग अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्रेस की कटिंग या स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।